अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार यानी 18 फरवरी को कहा कि वो ऑटोमोबाइल पर 25% के आसपास टैरिफ लगाने वाले हैं और साथ ही सेमीकंडक्टर्स और दवाओं के इंपोर्ट पर भी इसी तरह के चार्जेस लगाएंगे। ये ऐसे कई कदमों में से एक है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में उथल-पुथल मच सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात कही है कि शुक्रवार को ट्रंप ने कहा था कि ऑटोमोबाइल पर टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे। ये उस दिन के ठीक एक दिन बाद है जब उनके कैबिनेट के मेंबर्स उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी के लिए कई ऑप्शंस के फ्रेमवर्क वाली रिपोर्ट सौंपेंगे। ट्रंप लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि फॉरेन मार्केट्स में अमेरिकी ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। यूरोपीय यूनियन वाहन इंपोर्ट पर 10% ड्यूटी वसूलता है, जो अमेरिका के 2.5% यात्री कार टैरिफ रेट का 4 गुना है। हालांकि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के अलावा दूसरे देशों से पिकअप ट्रकों पर 25% टैरिफ वसूलता है। एक ऐसा टैक्स जो डेट्रॉइट ऑटोमेकर के लिए वाहनों को फायदा पहुंचाता है। यूरोपीय यूनियन के ट्रेड चीफ से पूछे जाने पर कि क्या यूरोपीय यूनियन रेसिप्रोकल टैरिफ से बच सकता है, जो उन्होंने पिछले हफ्ते प्रपोज किया था, इस पर ट्रंप ने उस दावे को दोहराया कि यूरोपीय यूनियन ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वो अमेरिकी कारों पर अपने टैरिफ को अमेरिकी रेट तक कम कर देगा। हालांकि यूरोपीय यूनियन के सांसदों ने ऐसा करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि वो यूरोपीय यूनियन के ऑफिसर्स पर कारों और दूसरे प्रोडक्ट के अमेरिकी इंपोर्ट को बढ़ाने का दबाव डालेंगे। ट्रंप ने फ्लोरिडा में मार-आ-लागो स्टेट में संवाददाताओं से कहा कि फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर चिप्स पर सेक्टोरल टैरिफ भी 25% या उससे ज्यादा से शुरू होंगे। ये 1 साल के दौरान काफी बढ़ेंगे। उन्होंने फिलहाल इसे लागू नहीं किया है और न ही ये बताया है कि इसे कब से लागू किया जाएगा। उन्होंने ये जरूर कहा है कि फार्मा और चिप मैन्युफैक्चरर्स को अमेरिकी कारखाने स्थापित करने के लिए कुछ समय देना चाहते हैं ताकि वो टैरिफ से बच सके। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां अगले कुछ हफ्तों में अमेरिका में नए इन्वेस्टमेंट की घोषणा करेंगी। बताते चले कि राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप ने चीन से फेंटानिल तस्करी को रोकने में विफलता पर मौजूदा टैरिफ के अलावा चीन से सभी इंपोर्ट पर 10% टैरिफ लगाया। उन्होंने मैक्सिको से सामान और कनाडा से नॉन एनर्जी इंपोर्ट पर 25% टैरिफ का भी ऐलान किया। इसके बाद 1 महीने के लिए टैरिफ लागू करने के इस फैसले को आगे बढ़ा दिया था। उन्होंने कनाडा, मैक्सिको, यूरोपीय यूनियन और दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए छूट को खत्म करते हुए सभी इंपोर्टेड स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने के लिए 12 मार्च की शुरुआत की तारीख भी तय की है। ट्रंप ने ये भी घोषणा की है कि ये टैरिफ स्टील और एल्यूमिनियम से बने सैकड़ों इंपोर्टेड डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स पर लागू होंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंड्यूट ट्यूबिंग से लेकर बुलडोजर ब्लेड तक शामिल है। पिछले हफ्ते उन्होंने अपनी इकोनॉमिक टीम को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की प्लानिंग तैयार करने का ऑर्डर दिया, जो हर देश के टैरिफ रेट से प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मैच करते हों। 25% का ऑटो इंपोर्ट टैरिफ ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर होगा, जो पहले से ही ट्रंप के टैरिफ ड्रामा के कारण अनसर्टेनिटी से जूझ रहा है। ट्रंप के पहले टेन्योर के दौरान 2018 और 19 में कुछ ऐसी ही परिस्थिति देखने को मिली थी। ट्रंप ने उस समय 25% के कार टैरिफ की धमकी भी दी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।